गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। त्रिया राज्य की प्रजा को जब ये ज्ञात हुआ कि गुरु गोरखनाथ त्रिया राज्य में आए हैं, तो वे सब उनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। प्रजा उनकी जय जयकार करने लगी। गोरखनाथ समझ चुके थे कि उनके गुरु वहां से चलने के लिए तैयार तो हैं, परंतु वे मैनाकनी को नाराज करके नहीं जाना चाहते। इसलिए कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि रानी उन्हें स्वेच्छा से साथ जाने दे। उधर रानी मैनाकनी भी इसी चिंता में थी कि अब गोरखनाथ मसेननाथ को अवश्य ही ले जाएंगे। अतः क्यों न गोरखनाथ को सुंदर स्त्रियों के मोहजाल में फंसा दिया जाए। यह सोचकर उसने त्रिया राज्य की सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्त्रियों को गोरखनाथ को रिझाने के लिए उनके पास भेजा। परंतु गोरखनाथ को आकर्षित करने का कोई भी जादू काम नहीं आया। उन्होंने रानी मैनाकनी को बता दिया कि गोरखनाथ को आकर्षित करने के सारे प्रयास विफल हो गए हैं और उनको अपने मायाजाल में फंसाना नामुमकिन है। अपने सारे प्रयासों से रानी मैनावती गोरखनाथ को किसी भी प्रकार से आकर्षित ना कर सकी। इधर मसेननाथ भी त्रिया राज्य के मोहजाल से बाहर निकलना चाहते थे, परंतु उनकी इच्छा थी कि उनको त्रिया राज्य से बाहर ले जाने का श्रेय उनके शिष्य गोरखनाथ को ही प्राप्त हो। अतः उन्होंने गोरखनाथ के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए तथा मैनाकनी का मोह भंग करने के लिए एक लीला रची। मसेननाथ से रानी मैनाकनी के जो पुत्र उत्पन्न हुआ था और जिसका नाम मीननाथ था, रानी उसे बहुत चाहती थी। वह उसकी जान था। रानी मैनाकनी उसे एक क्षण भी अपनी आंखों से दूर नहीं करती थी। एक दिन मीननाथ, रानी मैनाकनी, मसेननाथ और गोरखनाथ राज उद्यान में बैठे थे। इसी अवसर पर मसेननाथ ने रानी को गोरखनाथ का प्रभाव दिखाने का मन बनाया। उन्होंने गोरखनाथ से कहा, गोरख, तुम्हारा भाई मीननाथ अस्वस्थ होने के कारण कई दिनों से स्नान नहीं कर सका है, अतः तुम उसे नदी पर ले जाकर इसे अच्छे से स्नान करा लाओ। गोरखनाथ समझ गए कि गुरुजी रानी के सामने मेरा चमत्कार प्रदर्शित करना चाहते हैं। अतः वे मीननाथ को लेकर नदी पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मीननाथ की दोनों टांगें पकड़कर एक पत्थर पर इस प्रकार पटकना शुरू कर दिया जैसे कोई धोबी पत्थर पर पटक पटक कर वस्त्र धोता है। मीननाथ के हलक से चीखें निकलने लगी, मगर गोरखनाथ नहीं रुके। 2-3 बार पटकने पर मीननाथ के प्राण पखेरु उड़ गए। तत्पश्चात गोरखनाथ ने उसके शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ किया और महल में ले जाकर सूखने के लिए छत पर धूप में डाल दिया। दोपहर के भोजन के समय रानी मैनाकनी ने जब गोरखनाथ से मीननाथ के विषय में पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया, गुरुजी की आज्ञा अनुसार मैंने मीननाथ को भली भांति स्नान करा दिया है। उसकी त्वचा को रगड़ रगड़ कर साफ करने के पश्चात मैंने उसे छत पर धूप में सूखने के लिए डाल दिया। इतना सुनते ही रानी मैनाकनी के होश उड़ गए। हालांकि वह पूरी बात नहीं समझ पाई, मगर किसी अनहोनी की आशंका से उसका हृदय कांप उठा। वह तेजी से उठकर महल की छत की ओर भागी। मसेननाथ भी उसके पीछे भागे। गोरखनाथ भी उनके पीछे पीछे चल दिए। छत पर जाकर मैनाकनी ने देखा कि किसी बकरे की खाल की तरह मीननाथ की खाल छत पर रस्सी पर लटकी है। ये देखकर वो दहाड़े मारकर रोने लगी। तभी क्रोध में भरकर मसेननाथ बोले, अरे मूर्ख निर्दयी, तूने तो इसे मार ही डाला। मैंने तो केवल स्नान कराने के लिए कहा था। गोरखनाथ ने कहा, गुरुजी, आपने ही तो इसे भली प्रकार स्नान कराने के लिए कहा था। मैंने तो केवल आपके आदेश का पालन किया है। तभी रानी मैनाकनी कहने लगी, स्वामी,
आप तो कहते थे कि गोरखनाथ अति विद्वान और सिद्ध योगी है, परंतु इसने तो मेरे पुत्र के प्राण ही ले लिए। तब गोरखनाथ ने कहा, हे माता, ना तो किसी के मारने से कोई मरता है और ना ही कोई किसी को मारता है। गुरुजी, आप तो जानते ही हैं कि संपूर्ण संसार नाशवान है, अतः आपका क्रोध और शोक दोनों ही व्यर्थ है। यह सुनकर मत्स्यनाथ ने कहा, गोरख, इस समय यह प्रवचन सुनाना बंद कर। मेरे इस पुत्र के प्राण तूने ही लिए हैं, अतः तुझे ही इसे जीवित करना होगा। इसके बिना हमारे जीवन में रह ही क्या गया। रानी तो पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएगी। जब तक तू मेरे पुत्र को जीवित नहीं करेगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। अतः अब तुझे ही मेरे पुत्र को जीवित करना पड़ेगा। यह मेरी आज्ञा है। मत्स्यनाथ की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए गोरखनाथ ने संजीवनी मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को उस सूखे हुए शरीर पर छिड़क दिया। फिर क्या था, क्षण भर में एक ही रंग, रूप, शक्ल और आयु वाले 108 मीननाथ प्रकट हो गए। फिर उन्होंने मैनाकनी से कहा, हे माता, ये सब मीननाथ हैं। इसमें से आप अपने मीननाथ को चुन लो। यदि चाहो तो सारे मीननाथ अपने पास रख सकती हो। वह कौतुक देखकर रानी विस्मित हो गई। सभी मीननाथ एक समान ही थे, कहीं कोई अंतर नहीं। वह समझ ही नहीं पाई कि उन सब में उसका पुत्र कौन सा है। तब उसने गोरखनाथ से कहा, पुत्र, तुम बड़े मायावी हो, अतः अपनी इस माया को समेट लो और मुझे मेरा मीननाथ लौटा दो। गोरखनाथ ने कहा, हे माता, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैनाकनी ने कहा, पुत्र, तुम चमत्कारी हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, अतः मेरा मीननाथ मेरे सामने प्रकट कर दो। तब गोरखनाथ ने उस माया को समेट लिया और बालक मीननाथ को प्रकट कर दिया। मीननाथ को जीवित पाकर रानी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब गोरखनाथ ने कहा, मातेश्वरी, अब आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करें कि मैं अपने गुरु को अपने साथ ले जाऊं। उनके यहाँ रहने से धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है। मैनाकिनी समझ चुकी थी कि गोरखनाथ मत्स्यनाथ को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। बिना मत्स्यनाथ को लिए ये यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। यदि मैं मत्स्यनाथ को यहाँ रोकने का प्रयत्न करूँगी तो अब त्रिया राज्य संकट में पड़ जाएगा। मैनाकनी ने विचार करके गोरखनाथ से कहा, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम इन्हें साथ लेकर ही जाओगे, परंतु मेरी इच्छा है कि तुम 1 वर्ष तक यहाँ रुको, फिर मैं खुशी खुशी तुम्हारे गुरु को तुम्हारे साथ भेज दूंगी। यह सुनकर गोरखनाथ ने कहा, माता, 1 वर्ष तो बहुत है। हम दोनों के यहाँ रहने पर धर्म प्रचार की बहुत हानि हो रही है, परंतु गुरु माता होने के कारण मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकता। मुझे यहाँ रहते हुए 6 महीने तो व्यतीत हो चुके हैं, अतः आपकी आज्ञा मानकर मैं 6 महीने और यहीं रहूँगा। गोरखनाथ की बात से संतुष्ट होकर मैनाकनी अपने अंतःपुर में चली गई। रानी के अंतःपुर में चले जाने के पश्चात गोरखनाथ ने मत्स्यनाथ से पूछा, गुरुजी, आप तो अपनी महिमा के प्रताप से हजारों मीननाथ उत्पन्न कर सकते थे, फिर आपने एक मीननाथ के मरने पर इतना क्रोध और शोक क्यों प्रकट किया था। मत्स्यनाथ ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है। ये लीला तो स्वयं मेरी रचाई हुई थी। मेरी ही इच्छा से मीननाथ को मारा गया था, फिर मेरी ही इच्छा से उसे पुनः जीवित किया गया। मैं मैनाकिनी को तुम्हारी शक्ति का अनुभव कराना चाहता था। यदि मैं यह लीला नहीं रचता तो मैनाकनी का मोह इतनी जल्दी भंग नहीं होता और वह मुझे यहाँ से जाने देने के लिए राजी नहीं होती। इस घटना से मुझे यह भी विश्वास हो गया कि तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से अनासक्ति का भाव उत्पन्न हो गया है और तुम सांसारिक मोह माया से पूर्णतः मुक्त हो चुके हो। आज के लिए इतना ही। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अलख निरंजन।